बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी रेजोनेट्स विथ हु बिलीव्स ट्रूली इन द कॉज ऑफ एजुकेशन। यस, थैंक यू। पर सर, एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था। तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है। वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए। पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी एज ऑफ 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह। तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका? आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना? हम एक, जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन ने हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, सरकार सहित, तभी ये काम होगा। सर अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो था अभी इंस्टाग्राम का मीम बन गया, जैसे मतलब वो पोस्टर बन गया, पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज है, जो ज्यादा हेट करता है, ज्यादा वायलेंस करता है, तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड़ को T20 टीम में मौका भी ना मिले। तो जमाना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए? अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वही यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स व्हिच आर वायलेंट?
ये हमको विचार करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा. तो वहां एक बात, यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा. दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस. यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन. और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है. जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम, दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस. व्हाट इज योर टेक ऑन civil to civil, civilian to civilian ties in the times of conflict and even otherwise? Should they continue, and if so, how? In the times of conflict, we have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values. And Pakistan was Bharat, not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution? Bharat solution. Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease, and we have to be one. Because humanity is one. How lovely. Humanity is one. And therefore, sir, I think Bharat can be both Vishwamitra and Vishwaguru in that sense. And we can hopefully unite the world, because we are not looking to conquer any other country, but we are looking to unite. तो सर स्पष्ट पूछ लेता हूँ एक बार, आज की तारीख में सिविल सोसाइटी को पाकिस्तान और चीन के जो स्टूडेंट्स है या फिर नॉर्मल सिविल सोसाइटी है, उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हाँ या ना? Not during times of conflict, I tell you. Now conflict is a military war or even terrorism. That is a sort of conflict. This terrorism is not only a terrorism by radical groups. It has a whole philosophy behind it. And there is a policy behind it. 1,000 cuts. So it is a hidden war. So we have to treat it accordingly. Okay. Understood. दूसरा विषय जो इंटरनेशनल बच्चों में काफी बातचीत होती है, अभी भारत में बातचीत होती है अबाउट द LGBTQIA+ कम्युनिटी. तो ये विषय पे आपने कई बार बोला है, एंड यू हैव स्पोकन एंड यू हैव सेड दैट everybody is a part of the same community and we should treat everyone in the same manner. But sir, my question then to you in this is कि same sex marriage जो है अब तक वो लीगलाइज नहीं किया गया है, एंड संघ की विचारधारा इस पे और जेन जी और जेन अल्फा में ये काफ़ी बात होती है. उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ दैट
why is the RSS stating that same-sex marriage should be disallowed? तो same, did I ever say same manner? Sorry, sir. Did I ever say same manner? No, sir. No. No. LGBT or whatever, they are all part of the society Thank you. which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first. Because laws don't dictate society. Society dictates the laws. है ना? जी. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. How lovely. How lovely. How lovely. So same-sex companionship, उसके बारे में विमर्श और विचार करना चाहिए and eventually उस पे कोई law पास करना चाहिए कि that becomes acceptable in society. I am so glad Not only that, yes. that will continue the smooth running of the society in future also. That type. For Gen Z and Gen Alpha and the many conversations that we have about this government having progressive and sometimes not so progressive views and have people from the same ideology having such views, I am so glad that you made this statement, clarified it, yes. And you said this. Sir, और एक विषय है महिला के बारे में, and you have stated saying that men must step back and empower women to lead. And I quote you in this word to word, आपने ये बताया है. According to you, what is the role of Indian women in society today? Role of women in not only Bharatiya society, everywhere in the world, we take it that it is equal and complementary to each other. So, they have to be trained in capacities as we train men in capacities. So everything they can do. And everything they should be trained for. और क्या पूछना है? That role is there. और सर इसमें ये पूछना है सर, the RSS truly believes that women are equal partners in nation building. But sir, then why does the core organization of the RSS remain intrinsically male? And why is the solution? Okay. Guys, this is a samvad, this is not a vivad. No, it's okay. This is samvad. You are asking questions from their mind. That is why they are clapping. सर ये भी क्लैरिफाई कर दूं, लोगों को लगेगा मेरे प्रश्न है,
मतलब में डांट भी मुझे पड़ेगी, श्रेय भी मुझे जाएगा, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ that these questions, the reason why they are clapping so much, have been crowdsourced from the students who are sitting here, not just sitting here, but from all the schools and colleges that we work with. So उसके लिए ताली ज़्यादा बजा रहे हैं. But sir, ये यदि why is the solution always to keep women in a separate parallel wing rather than integrating them into the apex decision-making body of the RSS? So this question has been asked because you have incomplete information. In all the organizations that Swayamsevaks are running, women are shouldering responsibilities with men in equal capacities. Except RSS, there is a reason. When RSS started, if we had started the organization in women also, we wouldn't have thrived. That times were like this. This question would not have been asked at that time, because it was very natural to form separate organizations of women. Secondly, the organization that were formed by women for the same purpose, Rashtra Sevika Samiti, it had and it has and it will have full support from RSS, even training. But they have told us that we will work here, you don't interfere. You work there, we will not interfere. We will help each other. That mandate, when they will withdraw, we will start doing work in women also. But in apex body of RSS, Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha, all the women working in the public field, they are also invited in the process of decision making. They are there for full 3 days. So this information you should have, then this question will not arise. So sometimes we need this kind of information from you. Yes. It is better that you give it than I give it. That is why you ask questions and I answer them. पर इसमें और एक चीज है सर कि आपने यदि बोला एंड जैसे लास्ट भी बोला था उसमें मैंने वापस क्लैरिफाई कर दिया था अबाउट LGBTQ. यदि if the women's wing of the RSS says that we don't need a women's wing anymore, then we will see one cohesive cohort that is between the RSS, that is the men and the women and everybody else equally and a part of the organization. It is not a wing, it is separate autonomous organization. Right. If they say that okay, now RSS should also work, so we will start working in women. Okay. Okay. Sir, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरे ओर से. एक विषय है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एजुकेशन. एजुकेशन के बाद 24 की आयु के बाद स्टूडेंट्स एसेंशियली 21 के बाद दे लुक फॉर जॉब्स. भारत में देयर आर 1.6 बिलियन पीपल नाउ एंड देयर आर 40 करोड़ हु आर जेन जी सर. तो इसमें जाहिर सी बात है दैट इतने सारे यूथ के लिए जॉब्स एक साथ क्रिएट करना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू दैट देयर इज अ 16% youth unemployment that is there in our country, sir. It is also true, sir, that young people are not finding jobs of their choice. It is true that there is an all-time income gap between the rich and the poor. Last time such kind of inequality happened was in 1922, where the top 1% now holds 40% of our national income, sir. So, sir, unemployment में भी काफी चर्चा होती है. What is your take on unemployment and what should Samaj do and what should Sarkar do about this? Now, एक mindset हमको बदलना चाहिए. Employment is not only jobs. It is also entrepreneurship. It is also skilled work. लेकिन unfortunately अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं है. अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है. मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ. मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खा के मैं पेट भरता हूं. लेकिन मेरी इज्जत ज्यादा है, मेरे पास कैश है. उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है. ये हमको
इसको कहते हैं श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर। वी हैव टू रिगेन दैट। वो नहीं है, और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेबली नियर हिज होम, ऑफिस शुड बी देयर, and everybody rushes at the same door and no one gets in, while there are fields where workers are not available. I also see what we call menial jobs. Doing that, people have earned wealth. There are buildings, पान ठेला वाला, पंक्चर वाला, ऐसे लोग। एक बच्चा 8वीं में पढ़ाई छोड़ के होटल में काम कर रहा था। एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उसको पूछा, उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं है लेकिन कमाना है, तो क्या करना चाहते हो? पान ठेला। तो उसने पान ठेला चलाया। उस समय 8वीं में था, अब तो जवान हो गया, शादी, लड़के बच्चे हो गए। 29 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी, पान ठेला चलाते हुए। दैट रजिस्ट्रार ट्रेंड हिम फॉर 1 year टू रन ए पान ठेला। ऐसे है, ऐसी एक उदाहरण, उस रजिस्ट्रार ने 400 लोगों को तैयार किया है। ही इज इन महाराष्ट्र। ऐसे बहुत उदाहरण है सर्वत्र। तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, श्रम प्रतिष्ठा चाहिए। सब लोग जॉब्स में ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है, लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अब हमको